ओबीसी एकता अधिकार मंच के प्रमंडलीय कार्यालय में आज प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने सबसे पहले हेमंत सोरेन सरकार एवं मंत्रिमंडल को बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओबीसी को मंत्रिमंडल में उचित भागीदारी नहीं मिली, जिसके चलते ओबीसी समाज मर्माहत है। वहीं पलामू में व्यवसायियों को लूट, चोरी, रंगदारी पर रोक लगाने पर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। क्या कुछ कहा श्री ब्रह्मदेव प्रसाद ओबीसी ने? एकता अधिकार मंच की ओर से नवगठित हेमंत सोरेन की सरकार एवं उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पर अफसोस की बात है कि मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इसका ओबीसी समाज इसको लेकर के मर्माहत है और हेमंत सोरेन जी की सरकार से हम मांग करते हैं कि जो पलामू जिला में कानून व्यवस्था है वह पूरी तरह से चरमरा गई है और यह कानून व्यवस्था अगर रहेगा तो पूरा ओबीसी समाज इस सरकार को और साथ साथ इस जिले को जो प्रशासन के लोग हैं उनका विरोध करने का काम करेगा। चाहे वह हमारे स्वर्णकार समाज के लोगों का लूट का मामला हो, चाहे उनके ऊपर गोली चालन का मामला हो, चाहे उनके दुकान से चोरी का मामला हो। अभी आप देखे होंगे कि भाजपा नेत्री हमारे लवली गुप्ता के घर से जिस तरह का चोरी का घटना हुआ, हमारे हरिहरगंज में व्यवसायी बंधु का छतरपुर में हत्या किया गया, तमाम जगहों पर पूरे पलामू जिला में जो जिस तरह का अपराध का माहौल बढ़ा है, इससे यह दिखता है कि जिला का प्रशासन पूरी तरह से विफल है और इसमें यहाँ की एसपी को हट जाना चाहिए था। स्वतः इनके यहाँ से अपने को चले जाना चाहिए था कि हमसे इस जिला का कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। इसको लेकर के पूरा ओबीसी समाज पूरे गुस्से में है और यदि 1 माह के अंदर ये इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं गंभीरतापूर्वक, चाहे वह स्वर्णकार समाज या व्यवसायी बंधु को हत्या, रंगदारी, लूट और इनके जेवरात का चोरी का मामला नहीं समाप्त होता है, तो पूरा ओबीसी समाज यह जिला के प्रशासन को घेरने का काम करेगा और राज्य की सरकार को भी घेरने का काम करेगा और उसे आईना दिखाने का काम करेगा कि यदि आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो आप इस राज्य के शासन में, सत्ता में रहने लायक नहीं हैं। उसी के साथ यहाँ जो पलामू जिला में खास करके जो एससी सीट है लोकसभा में, इस लोकसभा में एससी सीट रहने के बाद भी जो चौकीदार की बहाली निकली है, उस चौकीदार की बहाली में एससी समाज को आरक्षण शून्य कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं यह जो सरकार है कुल मिलाकर देखा जाए तो एससी समाज का विरोधी है और इससे एससी समाज को सोचना होगा कि इस सरकार के साथ यदि हम रहेंगे तो सभी जगहों पर हमारी सरकारी नौकरियों से हमें हाथ धोना पड़ेगा। और लोग बोलते हैं, बताते हैं कि संविधान खतरे में है, तो इसी तरह के लोगों के द्वारा संविधान खतरा में जाएगा, क्योंकि हम ओबीसी समाज के जो हमारा न्याय रथ यात्रा 7 जुलाई से हमारा रांची से चला है, वह पूरे राज्य में हर एक पंचायत में जाकर के अपना ओबीसी परिवार को जगाने का काम करेगा, एक करने का काम करेगा और उसको अधिकार दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने के लिए हम लोग न्याय रथ यात्रा का और एकता अधिकार रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। और यह रथ यात्रा पूरे पलामू जिला, गढ़वा जिला, लातेहार जिला में 3 रथ आपके सामने खड़ी है। ये तीनों जिला में जाकर के और ओबीसी समाज को जगाने का काम करेगा, एक करके अधिकार दिलाने का काम करेगा और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए अन्याय मांगने के लिए सरकार को घेरने का काम करेगा।